वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद की जाने बढ़ते हैं। अहमद बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। अहमद आप नहीं खामोश, इनको जब हम बोलने का कहते तो ये जावेद मियादाद भी बन जाते हैं, इनसे भी बन जाएंगे, सारा कुछ बन जाएंगे। अहमद आपने जिस जमाने में रेडियो किया, जिस तरह हमने आसमा की बात की, एक प्राइम के जमाने में आसमा टेलीविजन पर नजर आती थी, आप भी एक प्राइम जमाने में रेडियो कर चुके हैं। उसकी ओपनिंग जरा सुना दे, बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी वो। जी बिल्कुल, ओपनिंग क्योंकि मेरा ये था कि मैंने कहा एक यूनिक मेरा कैरेक्टर नेम होता था रेडियो में राजू रॉकेट, तो वो मैंने उसकी अपनी खुद से एक ओपनिंग बनाई, तो वो लोगों को पसंद आई, तो वो थोड़ा सा मैं स्टाइल यहाँ पे कॉपी करना चाहूँगा। चक दे लाउज ना फटफट के लाफ्टर छुपाटे छन आलतू पाटे और बुके कराटे आगा ਤੁਹਾਡਾ अपना राजू रॉकेट नौकर बोटी तो छुन बोटी तो नाच के बात कहे छोटे बेके के मेरे सारे नु अस्सलाम वालेकुम खाला जिस तरह तैयार कर डाक लगे छोटे छोटे के मेरे सारे हमको असला 20 में 30 20 तनिए पाले के अल्लाह सर मालिक अंडे वाला बर्गर सब के ये बर्गर तेरे मेरा बर्गर उनके ये बर्गर मजेदार बर्गर बने बड़ा बर्गर ये बड़ा बर्गर छोटा बड़ा बर्गर मैं खाला जब ध्यान करना है ਤੁਹਾਡਾ राजू रॉकेट हाजिर है। अरे वाह वेरी नाइस बहुत बिल्कुल मसल मेमोरी उनको जैसे रटा हुआ है। मैं सब आज के टाइम में तो मैं समझ रहा था कि बर्गर के आगे चल के यार ये किस तरह कर लिया, ये अभी छोटा किया है। एवरीवन वाज लुकिंग लाइक दिस यार, अभी फंबल करेगा, अभी फंबल करेगा, कहीं फंसेंगे याद नहीं रहेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। सो ये असल में खुद एक छोटा सा पीस बनाया, फिर उसके बाद छोटा सा और पीस ऐड किया, फिर छोटा सा और पीस ऐड किया, फिर वो कर करके आपको बस वो याद हो जाता है आपकी। वैसे इसमें क्या आपने बीच में बोला अस्सलाम वालेकुम? नहीं, ये नहीं बताना ना, ये इंग्रेडिएंट ये बता दीजिए। हम चाहते हैं कि ये इसकी रेसिपी ये कि आप सोचते नहीं बोला क्या। मुझे अंडे वाला बर्गर समझ आया। अंडे वाला बर्गर सबका बर्गर तेरा मेरा बर्गर, ये भी समझ आया। इसमें क्या कह रही है? मैंने भी कहा कि मुझे अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर सबको, मतलब कि सबको अंडे वाला बर्गर पसंद है। अंडे वाला बर्गर पसंद। शायद जब बर्गर कहते तो हम वेट करते हैं अंडे वाला कब कहेंगे, क्योंकि हम सबने खाया हुआ तो वही है ना शुरू में। ये तो अब हम दूसरे वाले बर्गर खा रहे हैं, पहले तो सबने अंडे वाले ही खाया हुआ। अंडे वाले बर्गर खाए थे। वैसे बचपन में जहाज किसने बनाया? क्या पेपर हाँ, किसने नहीं बनाया? अच्छा, कश्ती सबने बनाया। कश्ती मैंने नहीं बनाई। मैंने बनाई। आपने बनाई? आज बनाएंगे? नहीं, मुझे भूल गई यार जहाज तो आपको बनाना उम्र चाहिए। हो गई भाई, बचपन की बात, 55 में अब आप पूछेंगे तो कहाँ याद रहेगा। You are not in 55 by the way. I'm not, but नहीं याद है। मुहावरत है ना। हाँ यार जहाज बनाए चलो यार, इनसे जहाज, oh my God, ये जहाज मैं बना सकती हूँ, जहाज कागज का। अच्छा, जो 4 पार्टिसिपेंट्स में से जल्दी जहाज बनाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। यल्ला, और उड़ाना भी याद है, जहाज उड़ाना भी है। हाँ जहाज उड़ाना भी है, भूल गया। चलें जी, जहाज बनाएंगे। इस वक्त हंजला लाशारी उनके साथ मौजूद है, आसमा इकबाल इधर मौजूद हैं, अहमद नजीब सत्ती और रिजवान। अब देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त बहुत ही फास्ट स्पीड है यहाँ पे चल रहा है, मुकाबला जीतेंगे। मुझे लगता है कि हंजला लाशारी बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, आसमा भी कुछ पीछे नहीं है। रिजवान साहब को कमाल अब देखते हैं कि किसका जहाज सही चलेगा। और हंजला, मुझे लगता है कि हंजला यहाँ पे सबसे अच्छा जहाज बनाने में कामयाब हुए हैं। और ये जिसकी उड़ान कितनी अच्छी होगी, जो कि उड़ ये गया। चीज F-16 now आसमा you have to go। I'll help you। इसको ना यहाँ से थोड़ा सा चलो कि राजू रॉकेट का जवाब, और राजू मेरा जहाज ये जहाज फैक्ट्री से बने। अच्छा, ये जहाज असल में इसका ना नाक डैमेज हो गया था। नहीं ये इसी वजह से हुआ। जल्दी में फ्लॉप हो गया जी। वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं हंसला इस वक्त आसमा को, अब और आसमा फायदा क्या होगा इकबाल इस हेल्प आउट करने का? हम तो हार गए। नहीं हारे, मेरा जहाज आगे चला गया। लेकिन नंबरिंग मिलेगी ना, नंबरिंग जहाज आगे जाना चाहिए। किसकी कितनी नंबरिंग आपका वाला है। जहाज कहाँ है? वो अब पड़ा है इसको, सामने, वो तो उसका पड़ा हुआ है, हंसला भाई का सामने पड़ा हुआ है। इसको फोल्ड कीजिए। अब देखते हैं जिसका जहाज जितना दूर जाएगा वो आज का शो जीतेगा, लेकिन जाना भी कुछ तरीके से चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा जहाज आ रहा है ये वापस। लें जी, ये जहाज देखें, ये हंसला का जहाज उस कैमरा के पास। ये ले। लेट मी ट्राई नाउ। चलें। ये देखिए, वाओ, द विनर। क्या बात है जी, क्या बात है, थैंक यू। Credit goes to him because इन्होंने मुझे आसमा बताया। और हंसला। हाँ। टेक्निक ऑफ थ्रोइंग इट वाज गुड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाज बनाने की जो पेपर था जिस टेक्निक से बनाया वो रिजवान साहब का था सबसे पहले। मतलब जो आपका पुराना तरीका था। बगैर नाक के जो जहाज। इसको गजल इस तरह कह लेते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग जिस तरह का जहाज हम बचपन में बनाते थे, हाँ, बिल्कुल। ऑनेस्टली वो आसमा ने बनाया और हंसला ने मुझे तो बनाया। आता नहीं था। ठीक है, नहीं आपने भी उसी तरह बनाया। इन दोनों लगाया जुगाड़।
भाई हम तो भूल ही गए, सच्ची बात है कि बनाते कैसे थे। मैं रॉकेट का राजू रॉकेट का जहाज पहली दफा देखा एंड आई वाज फैसिनेटेड। मैं यहाँ जहाज बना रहा था, देख वहाँ रहा था जहाज बगैर नाक वाला। वो राजू रॉकेट वाला ही हाँ राजू रॉकेट वाला। बिल्कुल। आसमा, अब हमने गेम्स कुछ खेलनी है, इस गेम में आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ मैं बैट लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कुछ कार्ड्स हैं हम अपने सारे मेहमानों को देंगे। ये लीजिए सर रिजवान साहब, आप भी उधर ये लीजिए आप और ये लीजिए आप। विल स्टार्ट फ्रॉम रिजवान साहब बिकॉज वी नो कि आसमा आप पढ़ लेंगी। इसका रूल ये है कि जो हमने आपको ये दिया है, ये आपने, मैं भी अपने हाथ पे खोल के रख लेता हूँ, ये आपने बगैर किसी गलती के 10 सेकंड में पढ़ना। 10 सेकंड में पढ़ना है। 10 सेकंड में पढ़ना। हाँ जी। यस, चलें सेकंड ऊपर कर लेंगे हम, जो है वो गलती ढूंढेंगे। खराब है। मेरी भी उर्दू बात खराब। चलें जी, 3, 2 and 1 is the time for रिजवान साहब। इसके कपड़े पानी में भीग चुके थे, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे किसी नहीं है सर, चलिए आपको बता दो, तो आप बीच में नहीं करना। एंड हो गया। एंड हो गया, एंड हो गया ये आपका। आपका एंड हो गया। हाँ नहीं है सर, सोच समझ के करना पड़ता है मुझे। हाँ नहीं है इसमें, ठीक है, आप अपना बोलिएगा सर। मैंने झिझकते हुए खत को पकड़ा, कागज इतना पुराना था कि लगता था हाथ लगाते ही बिखर जाएगा, जैसे इसमें कोई सदियों पुराना राज दफन हो। कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी, सिर्फ दीवार पर लगी खिड़की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से खत खोला और आंखों में हैरत लिए पहला लफ्ज पढ़ा। वाओ, वेरी नाइस। भाई ये तो कर सकते हैं, वो जिन्होंने भी सुनाया था उसमें तो इनको ही हरा ही नहीं सकते। नाउ इट्स अंसला। इट्स माय ओके। चलें 3, 2, 1। अंधेरी रात के गहरे साए पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुके थे। गली में दूर कहीं कोई बिल्ली चीखी, हवा में एक अजीब खौफनाक वो सांस तो हुआ ना। मैं खिड़की से झांक के बाहर देखा, नहीं कट सांस तो लेना था ना मैंने। शुक्र है यार, I'm with you man। थैंक यू। कोई के साथ हुआ, शायद मैं भी होने वाली हूँ। बहुत मुश्किल वाला स्क्रिप्ट है। 3, 2 and 1 क्यों? मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ फर्श चरचरा रहा था, जैसे कोई पुरस्कार कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही हो। हैंडल को आहिस्ता से घुमाया और दरवाजा खोलते ही एक तेज झोंका मेरी चेहरे से टकराया। सामने एक भीगी हुई पुरस्कार शख्सियत खड़ी थी। लेकिन Excellent, excellent। ये बहुत वो था। हाँ सर, That is चला good। रहा था पुरस्कार कहानी की झोंके से टकराया। अच्छा, इसमें देखिए ऊपर वालों ने ना रूल चेंज नहीं किया था। बिल्कुल। उनका रूल ये था कि ये आपने पढ़ना भी है और 10 सेकंड में पढ़ना है। हमने कोशिश की कि आप सिर्फ लेकिन ये पढ़ें। 10 सेकंड हमारे से मुताबिक तो आपने भी अच्छा पढ़ा। हंजला, लेकिन नहीं, हाँ, मुझे बस तो गजल हंसना- का साथ ही हंजला और गजल का रिजवान, सांस ले रहा है। हंजला और रिजवान तो एक तरह के हो देते गए। ना, मुझे से आदमी लेकिन ये इसके तो कपड़े, गलती इसके से रुक कपड़े, गए थे इसके बीच कपड़े, में। इसके कपड़े। आप अच्छे पढ़ रहे थे। लेकिन लेकिन हम आपने सारे टाइम पे आसान किया। वाले थे। मैंने आपने 10 सेकंड, इन्होंने 10 सेकंड के अंदर कर 10 दिया। सेकंड में कर लिया था। हाँ जी, जबरदस्त। और ये कर सकते थे वनडे वाले बर्गर के बाद, ही कैन डू दैट। सियाना बच्चा, वो वेरी ही इज वेरी स्मार्ट। one of those guys। या तेज है। सर आप देखिए, अब बहुत सारी सीरियस गेम्स हो चुकी हैं। आसमा भी कहेंगी ये क्या गेम्स खेलते रहते हैं हम। अब कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा क्रिकेटर, हाँ। कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत कम हम उसको सुनते हैं, या उसकी नकल आप बहुत ही अच्छी उतारते हो, मिमिक्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, एक टेस्ट खेले हैं अजहर खान साहब। उनको कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका ना कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह वो कमेंट्री करते थे ना, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको दिलचस्प लगेगा। अब वो होता ये था कि वो कमेंट्री को ना, एक बॉल जैसे आ रही, मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। एक बैट्समैन ने शॉट खेला है, बाउंड्री पे बॉल जा रही है, फील्डर बॉल के नीचे है, तो वो एक गो में नहीं कहते थे, वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे। ऐसे करते थे अंग्रेजी में कि वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। वो अजहर खान साहब कहते हैं, ओह that shot is very good, it's going up and going away from the fielder is setting up under the ball and is coming, no one is stopping here, my god, where is his mama, and he's taken the catch, my god। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो अजहर खान साहब की बता दी, क्योंकि मेरा भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा, तो मैं तो पहचान सकता हूँ। अब कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो हंजला भी जानते हो, रिजवान भी जानते हो, गजल भी जानती हो, रासमा भी जानती हो। अच्छा, ऐसे कैरेक्टर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, अभी मोहम्मद हफीज साहब को, चलिए शोएब अख्तर की बात कर देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, इज अ ग्रेट मैन। तो शोएब भाई का ना अपना बड़ा एक, जब एनालिस्ट बैठते हैं तो कैजुअल स्टाइल होता है, अपने मूड में होता है। ओ भाई मेरी बात किधर रहते हैं? बात यह है कि भाई टैलेंट खत्म हो चुका है, खेलना इन्हें आता नहीं, ठीक है, और इनकी जो है ना क्रिकेट खत्म हो चुकी है। मैं तुझे बताता हूँ भाई, बात यह कि हम, मेरा पैर जो था ना बिल्कुल सीधा, ठीक है, डॉक्टर का तू नहीं खेल सकता, ठीक है।
मैं कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और मैंने लिटरली वो करके दिखाया है। तो मुझे टांगों में तुम्हारी जान, करके दिखा दो भाई, नहीं है टैलेंट, मैं जाता हूँ। और साथ में जब मोहम्मद हफीज है, मोहम्मद हफीज क्या करते हैं ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं और ये एक ईद शो में एज ए गेस्ट थे, तो वहाँ पे इन्होंने हफीज का जब कैरेक्टर किया ना, तो बहुत बड़ा लॉक। अच्छा ये आपको तब समझ आएगा आपने हफीज में। देखिए मैं हमेशा वो ये बात करता हूँ कि आपको एज अ प्लेयर प्रोसेस को फॉलो करना है। जहां वो जो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं ना, और जहां पे आपकी जो चूक होती है वहां पे आप चीज भूल जाते हैं, एंड देन आप यू थिंक कि यार ओ साढ़े को तो गल निकल गई, ठीक है ना। तो जो आपको हमेशा प्रोसेस में आना है, एंड मेरा ये फर्म बिलीव है कि जब तक आपकी फिटनेस पूरी नहीं है ना, तो एज अ प्लेयर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हफीज भाई 90s के लोंडे हैं, मैं ये पर्सनली समझता हूं कि 90s के लोंडों ने जो है वो दे आर वेरी गुड, आई एम देयर फैन, मैं उनका फैन हूं, लेकिन जो ट्रॉफी उनको जीतनी थी वसीम अख्तर, ठीक है, वो ट्रॉफी जीत के इंस्पायर नहीं कर सके, ठीक है। सो जो कर सके, जो कि बाद के लोगों ने की है, जैसे 2009 में या 2017 में वो मिसिंग मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें जी सर, आखिर में कुछ कहना चाहें? ईद गुजारें, घर वालों के साथ गुजारें और खुशियाँ मनाएं, और जितनी भी रंजिशें हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, भूल जाएं। इट्स अ न्यू स्टार्ट करें। अब मेरे एक ही मैसेज होता है इस तरह के मौक़ों पर, बहुत पुराना है लेकिन मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद अगर किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं सारी चीज़ें। खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, गम जो है वो बांटने से कम होता है। अगर आप गमगीन हैं तो गम को किसी न किसी से शेयर कीजिए, यकीन कीजिए कम होगा। अभी चूँकि ईद के दिन है, आप सब खुश हैं, इस खुशी को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर मेरा हमेशा से एक पैगाम होता है कि मेरिट लेकर आए हर शोबे में। जब मेरिट पे कोई आता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को खुशियां दुनिया की मिलेंगी। नकलें उतारते हैं, इनकी नकल। अब मेरा हमेशा एक पैगाम होता है, जब मैरिट लेके आते हैं ना। इस्मान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टाइम पासेस वेरी क्विकली। पूरा जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, जो सांस दी है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और हमेशा enjoy जब आप करें। सुबह उठते हैं याद रखें आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप बात कर सकते हैं, आप चलते फिरते हैं, उससे बड़ी दौलत और कोई नहीं। बेशक बेशक। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने क्लोजिंग करनी है बड़े एक स्टाइल में, और क्लोजिंग के बाद मैं आपके ऊपर थ्रो करूंगा एक कैरेक्टर जिसको आप सारे जानते हैं, मैं प्ले कर देता हूँ, कल भी मैंने किया था। ख़वातीन हज़रात, हमें इस शो से इजाज़त दीजिएगा। तारक अजीज मतलब कि हसनैन लियाकत को उनके साथ गज़ल मौजूद है। आसमा आपका बहुत शुक्रिया। हंज़ला लाशारी, क्या खूब शख्सियत है आप, कमाल शख्सियत हैं। अहमद नजीब आपका शुक्रिया। और जाते जाते दिल दिल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।